विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने दोनों पार्टियों को सुन लिया, हमारे साथ आप प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, और दोनों ही अपनी अपनी प्लानिंग्स यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता का कहना कि हमने ये काम किया, वो काम किया और आगे भी हम करेंगे, लेकिन संतुष्टि जो है अभी भी नजर नहीं आ रही है। उनके जवाबों को लेकर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या लगता है आपको पिछले वक्त के कंपैरिजन में, अगर हम आज के वक्त को देखें तो किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कोमल जी, मैंने बड़े बारीकी से दिल्ली में नगर निगम के काम को भी देखा है, विधायकों के काम को भी देखा है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। विधायक की अपनी जिम्मेदारी होती है, उनका कार्यक्षेत्र अलग होता है, नगर पार्षदों का अलग होता है। तो और अमूमन ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे आप कोई सड़कों का मुद्दा आता है तो ये एक भ्रांति सी हो जाती है कि क्या ये सड़क एमसीडी के तहत आती है या पीडब्ल्यूडी के तहत आती है। इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। बहरहाल अभी हम मुद्दों की बात करते हैं कि मुद्दे क्या हैं नगर निगम के। हम लोग बात करते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें बने, हमें साफ सफाई चाहिए, हमें अच्छे बगीचे चाहिए। बगीचों के बारे में क्यों नहीं कोई बात कर रहा कि खेल कूद के मैदान अगर बच्चों के पास नहीं होंगे तो आप उनका समग्र संपूर्ण विकास कैसे कर पाएंगे। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो कैसे मुमकिन होगा। और जितने हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बगीचे चाहिए, अच्छी व्यवस्था में चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो सशक्त करने की बात चली थी कि एम्पावर करेंगे सिटीजन्स को, नागरिकों को, कि उनकी भूमिका को बढ़ाएंगे नगर निगम के कार्य में, उनकी वर्किंग में, डे टू डे वर्किंग में, उस पे अमल होना चाहिए। क्योंकि शीला दीक्षित के समय भागीदारी की जो पहल करी थी उनकी सरकार ने, वो एक क्रांति लेके आई थी दिल्ली में, जब आरडब्ल्यूएस को अहम भूमिका में लेके आया गया। और वही एक अपेक्षा करी जा रही है कि यहाँ पर एक आम नागरिक को भी सशक्त करा जाए, आरडब्ल्यू बॉडी को सशक्त करा जाए। सबसे बड़ी बात है इंक्रोचमेंट की। जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई भी जो सत्ता में होता है वो जब कोई कार्रवाई करते हैं तो वहां पर अलग किस्म की राजनीति शुरू हो जाती है। मतलब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए कि यहाँ पर जब अवैध निर्माण है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो यानी कि इसका मतलब है मूर्ख दर्शक बन के बैठ लिया जाए, कोई कार्रवाई ना हो। तो उससे क्या हम इंतजार करें कि ताश के पत्तों की तरह वो इमारतें ढह जाएं? जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब हम बात का संज्ञान लेते हैं, तब हम उसका आकलन करने लगते हैं। तो ये ऐसी नौबत क्यों आए, ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि समय रहते अगर पुख्ता कदम उठाए जाए, कठोर कदम उठाए जाए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है, वहां पर ये राजनीति वोट बैंक की नहीं होनी चाहिए। अगर अवैध निर्माण है तो वो अवैध निर्माण की दृष्टिकोण से उसको लेना चाहिए। और उसके साथ साथ लायबिलिटी होनी चाहिए म्युनिसिपल अधिकारियों की। जितने नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि अगर वो डेडलाइन समय सीमा में उनके काम नहीं पूरे होते उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। वो तो कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कब होगी? और साथ में एक्सेसिबिलिटी, हम 2022 में बैठे हैं, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी फैक्टर बहुत अहमियत रखता है कि जितने जो पार्षद है, जब जनता उनका चयन करेगी, आज वोट के लिए निकले हुई है पूरे दिल्ली वासी, तो यहाँ पर वो इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि जब इनको अपना बेशकीमती वोट जनता देगी उसके बाद ये कितने एक्सेसिबल रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि ये 5 वर्ष गायब हो जाए, हाइबरनेटिव मोड में चले जाएं। क्योंकि ये भी अमूमन देखा जाता है कि जब पहले तो गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ के नेता आते हैं, राजनीतिक दल आते हैं चुनावी मैदान में, वोट के लिए अपील करते हैं, लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। और जब उनकी बारी आती है कि अपना दायित्व निभाएं, तो वो भी एक्सेसिबिलिटी फैक्टर, लायबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटीज, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, सशक्त करने की आवश्यकता है। नागरिकों को उनकी एक भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। ऑल्डरमैन का एक कॉन्सेप्ट है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको एक इनकी समिति में आना चाहिए नगर निगम की, ताकि वो उनकी डे टू डे वर्किंग में कोई खामियां हो वो उजागर कर सके और उनके साथ कदम से कदम मिला के चल पाए, और तभी काम बनेगा। क्योंकि यहाँ पर चुनौतियां बेशुमार है। कोरोना काल के बाद तो और चुनौतियां बढ़ गई है यहाँ पर, और भी ज्यादा बढ़ गई है। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्लास शहर बनाना है, बिल्कुल भविष्य पर बात करने से पहले अपने आज को सुधारना होगा।